है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा जानकारी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। जी हाँ, जहां इंतजार चल रहा है लगातार की पेंशन राशि कब आएगी और क्या पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाएगी, तो ऐसे में आप सभी के लिए एक और नई अपडेट लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर करोड़ों लाभार्थियों का किया गया है पेंशन का भुगतान। जी हाँ, देखिए, पेंशन बढ़ गई, चमक गई किस्मत। जी हाँ, यहाँ पर खजाना खुल रहा है पेंशन धारकों के लिए। सरकार का समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन बढ़ा दी गई है और सभी पेंशन धारकों की इस राज्य की चमक गई है किस्मत। इसी के साथ ही जो पेंशन राशि जारी की गई है नए नियम के आधार पर जो नया नियम लागू हो गया है उसी के आधार पर किया जा रहा है पेंशन का भुगतान। जी हाँ, 38 यानी कि पूरे 38 ज़िलों में एक साथ होगा पेंशन का बड़ा भुगतान यहाँ पर। जी हाँ, आपको बता दें, 38 यानी कि पूरे 38 ज़िलों में, इस राज्य के 38 ज़िलों में करोड़ों पेंशन धारकों के बैंक खातों में 600 रुपये और 700 रुपये की वृद्धि के साथ, यानी कि यदि आपके 100 रुपये है तो पूरे 600 रुपये बढ़े, 700 रुपये बढ़े, 400 रुपये, 500 रुपये बढ़े, जितनी भी आपकी पेंशन राशि है, अब वो कितनी है वो आपको बताएंगे। और यहाँ पर जिनकी ये लाभार्थी हैं उन सभी में 600 रुपये की वृद्धि की गई और 700 रुपये की वृद्धि की गई है। जी हाँ, बढ़ाकर आ गई पेंशन। अब इसी के साथ सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या जो पेंशन राशि है वे विकलांगों को भी दी गई है, विधवाओं को दी गई है, बुजुर्गों को दी गई है, इन सभी की पेंशन राशि क्या एक साथ बढ़ाकर दी गई है और इसी के साथ क्या 100% पेंशन राशि जारी की गई है? आइए जानते हैं। देखिए, ये पेंशन राशि आपको मिली है या नहीं, कैसे आप चेक करेंगे? हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन। अब सवाल आता है कि अपनी पेंशन राशि आप कैसे देखेंगे? और इसके साथ सवाल ये है कि कौन से 38 जिले हैं, कौन सा ये नया नियम लागू किया गया है जिसके आधार पर पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है और की गई है। इसी के साथ क्या पूरे भारत में यह नया नियम लागू होगा? क्या भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और यहाँ पर गुजरात, उत्तराखंड, एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और इसके साथ साथ दमन दीव, उड़ीसा, सभी राज्यों में क्या ये नियम लागू किया जाएगा या सभी की पेंशन राशि जारी की गई है? इतनी क्या सभी में पेंशन की बढ़ोतरी हुई है? तो सभी सवालों के जवाब आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर मिल जाएंगे। जी हाँ, सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है और आप सभी के लिए ये वीडियो बेहद बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। इसके साथ यहाँ पर आज आपको बड़ी अपडेट बताने वाले हैं। कब किया गया था अनाउंसमेंट और किस राज्य ने किया, देखिए। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आपकी पेंशन को लेकर। किन महीने की यह पेंशन राशि जारी की गई है? क्या अप्रैल, मई, जून, जुलाई? जी हाँ, अप्रैल की आई है, मई की आई है, जून की आई है, जुलाई की आई है। इसके साथ इससे पहले जो पेंशन राशि यहाँ पर जारी की गई थी उसी को देखते हुए क्या यहाँ पर किन लाभार्थियों को 600 रुपये प्लस करके दिए जाएंगे और किन लाभार्थियों को 700 रुपये प्लस करके दिए जाएंगे, दोनों में कौन कौन से पेंशन धारक हैं, देखिए। इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए, आज लगातार मीडिया में चर्चा चल रही है यहाँ पर पीएम किसान योजना को लेकर 20वीं किस्त कब जारी की जाएगी। अब उसी के साथ यहाँ पर पेंशन की भी बड़ चारों तरफ आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए, ये आवश्यकता है पेंशन, चूंकि नया मानसून या जो मानसून है इस साल का शुरू हो रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ पर खाने के लिए, घर के सामान के लिए, दवाइयों के लिए और यहाँ तक कि अब बच्चों का स्कूल शुरू हो चुका है तो उनकी पढ़ाई के लिए भी ये पैसा बेहद बेहद ज़रूरी है इन सभी लाभार्थियों के लिए। तो क्या आपका भी पैसा यह आ चुका है और कौन सा ये राज्य है, कहाँ पर ये पेंशन राशि जारी की गई है, देखिए। इसी के साथ यहाँ पर एक नया नियम लागू किया गया है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है जानने के लिए।
सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एक पीएफएमएस सॉरी यहाँ पेंशन पेज जो है वो दिया गया है, जिसके अनुसार हम आपको ये राशि बताएंगे और इसी तरीके से आप अपनी पेंशन राशि की अपडेट जो है वो चेक कर सकते हैं। आपके पेंशन पोर्टल पर जो पेमेंट स्टेटस है इस तरह का आपका आएगा, उस पर क्या लिखा हुआ है, पेंशन राशि आ चुकी है या नहीं आई है, इसकी पूरी जानकारी देखिए इस तरीके से दी जाएगी। ये एक तरीका दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको पेंशन राशि मिलेगी, यानी कि आपकी डिटेल्स ऐसे होगी। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से और समझ सकें। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, देख सकते हैं यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी होती है 3 नंबर, वो आगे हम बताएंगे। यहाँ पर फिल होगा, सर्च किया तो ये वाला पेज आपका ओपन हो गया। यहाँ पर आपके ज़िले का नाम, ब्लॉक का, पंचायत का नाम, मेंबर वाईडी, पेंशन राशि कौन सी है, देखिए विडो पेंशन धारक है, ओल्ड एज पेंशनर है या डिसेबिलिटी पेंशन धारक है, इस तरीके से यहाँ पर लिखा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इनका लाभार्थी का नाम, पिता का नाम, और यहाँ पर देखिए बड़ी ही यानी कि ये सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये है, भुगतान किया जा चुका है, यानी कि जो लाभार्थी की वर्तमान स्थिति है, ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है लाभार्थी की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या पैसा भेजा गया है या नहीं। यहाँ पर देखिए ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आप सभी के लिए एक एक पॉइंट को जानना बेहद ज़रूरी है और एक एक बात को समझाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि सभी लाभार्थी एक जैसे नहीं हैं, सभी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो सभी के लिए एक एक बात को बताना अति आवश्यक है। कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं, आपको बता दें, जिनकी पेंशन राशि जारी नहीं की गई है, रोक दी गई है, पेंडिंग आ रहे हैं। तो क्या आपका भी ये पॉइंट आ रहा है? देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा मेन पॉइंट, जो आपकी पेंशन राशि को डिसाइड करेगा कि आपकी पेंशन राशि बैंकों में आएगी या नहीं। ये क्या है? देखिए लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित, यानी कि उनको अपना जीवित रहने का सर्टिफिकेट देना होगा कि आप यहाँ पर जीवित है या नहीं। लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो चुका है। तो जैसे ही ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन पोर्टल पर, समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर ये जारी कर दी गई, तो ऐसे ही आपकी जो पेंशन राशि है देखिए अलग अलग महीनों में पहले कितनी थी, उसके बाद कितनी हुई और कितनों को कितना पैसा बढ़ाया गया। 2025-26 फाइनेंशियल ईयर्स देख सकते हैं। आपकी जो पर्सनल जानकारी है वो हाइड की हुई है, लाभार्थी की संख्या, पेंशन विडो सेम नाम है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि किस किस महीने की पेंशन राशि आपको जारी की गई है और कब कब। देखिए इस राज्य में और अलग अलग राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें या उत्तराखंड में बात करें, तो 3-3 महीने की पेंशन राशि एक साथ ट्रांसफ़र की जाती है। ऐसे ही इस राज्य में एक हर महीने पेंशन राशि जारी की जाती है। यानी कि अगर बात करें बिहार में भी, आपकी दिल्ली में, हरियाणा में और राजस्थान में, इन सभी में भी, या एमपी में आपको एक एक महीने की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करिए, ऊपर नीचे 1 2 3 3 पॉइंट है, यानी कि अप्रैल महीने से वित्त वर्ष शुरू हुआ है तो अभी तक 3 महीने ही हैं। 1/4/2025 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025, इसका सीधा मतलब ये है कि किस महीने से किस महीने की ये तारीख है। तो यहाँ पर ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, यानी कि पूरे अप्रैल महीने की पेंशन है। अप्रैल महीने की पेंशन राशि यहाँ पर देखिए 8 मई को, अप्रैल महीना पूरा हुआ तो पेंशन कब आएगी? मई में आएगी, मई की जून में, जून की जुलाई में, इस तरीके से। तो अप्रैल महीने की 8 मई को 2025 को 400 रुपये सक्सेसफुल हो गए। इसके बाद जून यानी कि 25, यहाँ देख सकते हैं 2025 का ही 1 जून 2025 से 31 जून 2025। तीसरा पॉइंट 400 रुपये 10 जून, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जून को 10 जून को आपकी मई महीने की 1/5, यानी कि 5वां महीना मई है, तो मई महीने की जो पेंशन राशि है वो जून की 10 तारीख में 400 रुपये सक्सेसफुल दिखा दिए गए हैं बैंक अकाउंट में, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर, तो 400 रुपये ही यहाँ पर। अब क्या है कि जुलाई महीना शुरू हो चुका है, आज यहाँ पर 15 तारीख हो गई है, और आपको यहाँ पर बता दें कि जो आपकी पेंशन राशि है वो जून महीने की, अप्रैल, मई और जून, जो कि जुलाई चल रहा है तो जून महीने की कब आएगी? जुलाई में। अब देखिए
जून महीने की पेंशन राशि जुलाई की 10 तारीख में 1100 रुपये सक्सेसफुल कर दिए गए हैं। जी हाँ, इस राज्य में टोटल 38 जिले हैं, आपको बता दें। और हाल ही में यहाँ पर नीतीश गडकरी जी के द्वारा, अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस राज्य की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने बिहार राज्य की। जी हाँ, बिहार राज्य के जितने भी लाभार्थी हैं उनको नए नियम के आधार पर, इससे पहले जितने भी नियम थे उनके आधार पर आपको पेंशन राशि जारी की जाती थी, लेकिन अब नए नियम के आधार पर नीतीश जी के सॉरी नीतीश गडकरी नहीं, नीतीश जी के द्वारा आपको यहाँ पर, नीतीश कुमार जी के द्वारा यहाँ पर एक घोषणा की गई थी हाल ही में कि बिहार के 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1100 रुपये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। देखिए ये उनका प्रूफ यहाँ पर आपको बता दे। देखिए ये नीतीश कुमार जी का ट्विटर हैंडल है, जिसके माध्यम से 4 दिन पहले यहाँ पर आपको की गई है पेंशन राशि जारी। राज्य में समाज के हर वर्ग और हर तबके के लोगों को उनका पूरा हक और सम्मान मिले, यह शुरू से ही हमारी प्राथमिकता रही है। अब ऐसे में कल का दिन यानी कि 10 तारीख, ये 9 जुलाई की बात है। कल का दिन राज्य की एक बड़ी आबादी के लिए अत्यंत खुशी का दिन है। आपको पता है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर पूरी 1100 रुपये कर दी गई है। आप चाहे ओल्ड एज पेंशन धारक हो, विडो पेंशनर हो या डिसेबिलिटी पेंशन धारक हो। आपको बता दें अभी तक पूरे भारत में सबसे कम बिहार राज्य की पेंशन राशि थी, हर महीने 400 रुपया। लेकिन इसमें होता क्या था, गरीबी रेखा वहीं के वहीं थी 400 रुपये में, और जिसमें कुछ लाभार्थियों की तो ये 400 रुपये भी रुक जाते थे। लेकिन अब लगातार आग्रह करने पर और इसके साथ साथ प्रयास करने पर अलग अलग पेंशन धारकों के स्थिति को जायजा लेकर यहाँ पर एक ऐलान किया गया था 21 जून 2025 को नीतीश जी के द्वारा कि आगामी जुलाई से 10 जुलाई से प्रत्येक लाभार्थी की 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये उनकी पेंशन राशि कर दी जाएगी। और ये देखिए 1 करोड़ 11 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1227.27 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। और यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग लाभार्थियों के उनके जो है विचार यहाँ पर आए हैं कि भट्टे पर कार्य करते थे, कोई अलग अलग मजदूरी करते थे, गरीब तबके के थे। यहाँ पर देखिए भट्टा कुमार जी, विक्रम परकन जी, गीता कुमारी जी, इन सभी का कहना है कि अब हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया गया है। मासिक खर्च हमें हर महीने 1100 रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा। इससे खुशी की लहर बिहार राज्य में दौड़ गई है। उसी के साथ यहाँ पर आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो भी उपलब्ध कराया जाएगा, उसकी भी सुनिश्चित यहाँ पर की जाएगी। तो देखिए अब फिर से इसी पेज पर आते हैं, कैसे आप चेक करेंगे। अब सवाल ये होगा, अब 600 रुपये किन को बढ़ाकर दिए गए और 700 रुपये किन को बढ़ाकर दिए गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार राज्य में जिनकी उम्र ओल्ड एज लाभार्थी हैं और 80 साल या 80 साल से ऊपर हैं, उनको 500 रुपये महीना आता है। तो 500 रुपये में 600 रुपये की वृद्धि के साथ ऐसे लाभार्थियों को 1100 रुपये, और जिन लाभार्थियों को 400 रुपये की पेंशन राशि मिलती है उनको 700 रुपये की वृद्धि के साथ पूरे 1100 रुपया यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं प्रत्येक। अब नया नियम क्या है? नया नियम ये था कि प्रत्येक महीने की 10 तारीख को, इससे पहले क्या है देखिए 8 तारीख को आया, इससे ऊपर नीचे भी डेट हो जाती थी, लेकिन अब हर 10 तारीख को आपका पैसा जारी कर दिया जाएगा बिहार राज्य में। और अब ये 1100 रुपये के हिसाब से आपको पेंशन राशि भेजी जाएगी। जी हाँ, बिहार वासियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है और आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आपको बधाई। तो अब बात करते हैं कि किन लाभार्थियों का पैसा अटका हुआ है। कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनका जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनका जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित नहीं हुआ है। कुछ का 50% यहाँ पर डाटा अपलोड हुआ है, और किसी का आधार कार्ड यहाँ पर बैंक खातों में अभी भी नहीं लगा है, जिससे उनकी पेंशन राशि पेंडिंग में है, बंद भी हो सकती है, ट्रांसफ़र नहीं की गई है। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपना ये कार्य कंप्लीट करें। और एक और पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, देखिए अपने बैंक अकाउंट को, जो कि पिछले कई सालों से जिनका बंद होगा, ये भी हमारे में कमेंट्स आया था कि एक लाभार्थी थे
और उनका सर्वे के दौरान पता चला कि उनका लगभग 5 साल से अकाउंट में कोई लेन-देन नहीं है। तो कृपया करके वे ऐसे अकाउंट्स को यहाँ पर जो है चला लें, यानी कि उसमें लेन-देन की प्रक्रिया शुरू कर दें और उसी में यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड दोबारा से लगवाएँ और इसके साथ आपका एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ये ओपन कराएँ और जैसे ही आप ये कार्य कंप्लीट करेंगे तभी आपकी 100% पेंशन राशि जारी की जाएगी, अन्यथा आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। आपकी सहूलियत के लिए, चूँकि आप इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, इसीलिए हम एक-एक पॉइंट, एक-एक स्टेप आप सभी के लिए बताते हैं और जो ये पॉइंट मैं नए नियम यानी कि बता रहा हूँ आपको, ये पूरे भारत के जितने भी पेंशन धारक हैं, पीएम किसान के पेंशन धारक हैं, उन सभी के लिए हैं। जितना भी अकाउंट में पैसा आता है सरकार की तरफ से, उन सभी के लिए अपने बैंक को आधार से लिंक ज़रूर करा लें समय-समय पर और जिनका 4 महीने, 6 महीने या 1 साल से ऊपर हो गया है, वे एक बार और जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट कराएँ अपने बैंक में और एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ये ज़रूर ओपन करा लें, तभी नया पैसा शुरू होगा, चूँकि 2025 और 26 से नया सत्र शुरू हुआ है, तो डेटा चीज़ें बदल गई हैं। अब बात करते हैं आप ये पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे? जी हाँ, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे और वहाँ पर लिखेंगे आप बिहार पेंशन, यानी कि टाइप करेंगे बिहार पेंशन। जी हाँ, यहाँ पर देखिए नीचे टाइप हो गया, मैंने इसको सर्च कर दिया। यहाँ पर पहला ऑप्शन आएगा जिसको आप देख सकते हैं ई लाभार्थी, लाभार्थियों के भुगतान की स्थिति जाँच करें। तो इस पॉइंट पर ही आपको क्लिक करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इस पेज को ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, ई लाभार्थी पेज ओपन हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं बिहार सरकार। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आएँगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये पेज ओपन होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका 2023, 24, 24, 25 और 25, 26 यानी कि ये नया आएगा। उसके बाद बेनिफिशियरी कोड, यहाँ पर भी आपके 3 ऑप्शन आएंगे। देखिए कैसे, ये आपके ऑप्शन आ चुके हैं। देखिए 23, 24, 24, 25, 25, 26। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए ये आपको 25 और 26 पर, जी हाँ, 25 और 26 पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि आपको नया जो है वो चेक करना है, नए ईयर्स का देखना है, जुलाई महीने में कब पेंशन राशि आपकी जारी की गई है, उसको आपको चेक करना है। तो देख ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर 25-26 आ चुका है। फिर इसके बाद बेनिफिशियरी आईडी को यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आए, बेनिफिशियरी आईडी, या तो आपके पास ये होना चाहिए या आपका अकाउंट नंबर आपके याद होना चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे, या आपका आधार कार्ड आपके याद होना चाहिए तो उस पर क्लिक करेंगे। यानी कि इन तीनों में से किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या तो बेनिफिशियरी आईडी से आप चेक कर सकते हैं, आपके अकाउंट नंबर से या आधार कार्ड से। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेनिफिशियरी आईडी पर ब्लू टिक किया है, तो हम इसी के ज़रिए आपकी पेंशन राशि चेक करते हैं। देखिए ये पॉइंट आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं ये पेज है 2025-26। बेनिफिशियरी आईडी आएगी, ओपन कर दिया, वो यहाँ पर डालेंगे, यानी कि आप यहाँ पर सर्च कर देंगे जो भी आपकी बेनिफिशियरी आईडी है, या फिर आधार कार्ड है या आधार नंबर है, इन तीनों में से एक यहाँ पर फिल करेंगे। देन जो ये सर्च का पॉइंट है इस पर आप क्लिक कर देंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे बहुत ही आसान तरीके से आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। आपकी पूरा पेमेंट स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। आपकी पेंशन राशि पेंडिंग है, आ गई है, आने वाली है, या फिर रिजेक्ट कर दी गई है, तो सभी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगी, जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी था। जी हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो थोड़ी लंबी है, चूँकि आपको सारी जानकारी देना बेहद ज़रूरी था। बहुत सारे लाभार्थी हैं जो बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स करते हैं कि पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, या कुछ ऐसे लाभार्थी भी है जो इसको अभी भी फेक वीडियो बताएंगे, जो कि ऑनलाइन विद प्रूफ आपको दिखाया जाता है। तो सभी से अनुरोध है, कृपया चीज़ों को ध्यान से देखें, समझें और तभी इस तरह के कमेंट्स करें। केवल वही कमेंट्स करें जिनको वास्तव में आवश्यकता है कि पेंशन राशि उनकी आई है या नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम से वे जूझ रहे हैं, तो उनके समाधान के लिए हम नई वीडियो लेकर आएंगे, भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो।
तो दोस्तों मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपके लाभ, आपके जो आपके जानने वाले हैं, उन सभी को भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।